हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने स्ट्रेन गेज, वायर स्ट्रेन गेज हमने देखा था, आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज, दैट इज़ फॉयल स्ट्रेन गेज। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है फॉयल स्ट्रेन गेज, इट इज़ द एन एक्सटेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज। ठीक है, यानी कि जो हमने प्रीवियस केस में देखा था वायर स्ट्रेन गेज, इसी का जैसे एक एक्सटेंडेड फॉर्म है स्ट्रेन गेज। द स्ट्रेन इज सेंस्ड विद द हेल्प ऑफ मेटल फॉयल। ठीक है, तो यहाँ पर वायर स्ट्रेन गेज के टर्म में हमने जो स्ट्रेन को सेंस किया था वो वायर पे लगने वाले फोर्स की वजह से सेंस किया गया था। यहाँ पर जो मेटल फॉयल होगा, ठीक है, तो मेटल फॉयल यहाँ पर सेंस करेगा जो भी स्ट्रेन उस पर अप्लाई किया जाएगा। मेटल्स एंड अलॉयज यूज्ड फॉर द फॉयल एंड वायर आर। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मेटल स्ट्रेन को सेंस करने के लिए, ये एक्चुअली में एक फॉयल के फॉर्म में होगा। एंड जो ये मटेरियल जिस मटेरियल का बना होगा, इट मे बी नाइक्रोम, ठीक है, कांस्टेंट एंड आइसोइलास्टिक, निकेल एंड प्लैटिनम मटेरियल का। ठीक है, अलॉयज यहाँ पर यूज़ हो सकता है फॉर मेटल या फिर जो स्ट्रेन को सेंस करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका इन सारे मटेरियल्स का बना हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो फॉयल गेजेस होते हैं, ठीक है, इनमें डिसिपेशन कैपेसिटी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वायर गेजेस। ठीक है, ये किस वजह से होता है अगर हम देखें तो इसका एक मेन रीज़न है ड्यू टू देयर लार्जर सरफेस एरिया। ठीक है, सेम वॉल्यूम का अगर हम एक वायर स्ट्रेन गेज लें एंड सेम वॉल्यूम का अगर हम फॉयल गेज लेते हैं, तो यहाँ पर उन दोनों के कंपैरिजन में जो डिसिपेशन कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स कि हीट डिसिपेशन कैपेसिटी, ठीक है, कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज करता है तो टेम्परेचर की वजह से हीट फॉर्म होगा एंड इस हीट को डिसिपेट करने का कैपेसिटी फॉयल गेजेस में काफ़ी ज़्यादा होता है एज इसका जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है एंड जिसके वजह से हम इसे हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेजेस है कि वायर वुड गेजेस के कंपैरिजन में ये जो फॉयल गेज है इसको हम हायर ऑपरेटिंग, ठीक है, हायर टेम्परेचर रेंज पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया। ऑल्सो द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ फॉयल गेजेस लीड्स टू बेटर बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम जो फॉयल गेजेस हम बनाते हैं, ये आपका जो गेज होता है, ठीक है, ये गेज हम एक बेस मटेरियल पे, ठीक है, बेस पे हम इसको पेस्ट करते हैं। तो ये जो हम बेस यूज़ कर रहे हैं एंड लार्जर सरफेस एरिया की वजह से ये जो बॉन्डिंग होती है बेस एंड इस मेटल फॉयल के बीच में, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग सरफेस एरिया होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बॉन्डिंग क्रिएट करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वायर गेज, क्योंकि वायर गेज आपका सर्कुलर नेचर का होता है एंड इसको जब आप किसी एक सरफेस पे पेस्ट करते हो तो उसका बहुत लाइन, ठीक है, लाइन के फॉर्म में जस्ट कांटेक्ट बनाता है, बट यहाँ पे ये कंप्लीट एक आपको स्ट्रिप के फॉर्म में, ठीक है, ये कांटेक्ट बनाएगा अपने सरफेस या बेस के साथ। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा तो कांटेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्डिंग बेटर होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉयल स्ट्रेन है, फॉयल स्ट्रेन गेजेस, ये आपको फॉयल जो होगा ये आपको बहुत ही, ठीक है, 0.2 mm थिकनेस का आपको एक स्ट्रिप के फॉर्म में आपको इस तरीके का फॉयल मिलेगा। फॉयल टाइप स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर टाइप हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू वायर स्ट्रेन गेज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस हम देखेंगे, लाइक यहाँ पे हीट डिसिपेशन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ऑपरेटिंग रेंज ज़्यादा होता है, बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हम ऑब्जर्व करेंगे स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन के वर्सेस में, तो ये आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। दे आर गेज फैक्टर्स आर टिपिकली द सेम। ठीक है, तो गेज फैक्टर हमने देखा था, ये चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन एक्चुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो ये जो हमारे पास रेशियो होता है, दिस इज़ नोन एज गेज फैक्टर। दैट मीन्स कि हम हमारे पास चेंज इन लेंथ चाहिए एंड चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम जब स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके फिजिकल डायमेंशन में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो लेंथ में, एरिया में इफेक्ट पड़ेगा एंड एरिया एंड लेंथ में इफेक्ट पड़ने के वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है, तो इसी को हम लोग मेज़र करते हैं एज गेज फैक्टर। तो यहाँ पर गेज फैक्टर भी ऑलमोस्ट स्ट्रेन गेज एंड वायर स्ट्रेन
ठीक है। फॉयल टाइप स्ट्रेन गेज एंड वायर टाइप स्ट्रेन गेज में ऑलमोस्ट आपको सिमिलर गेज फैक्टर मिलेगा। The advantage of foil type strain gauge transducer type is that they can be fabricated on large scale and in any shape। ठीक है, तो हम लोग ये जो फॉयल टाइप स्ट्रेन गेज है इसका हम फैब्रिकेशन काफ़ी लार्ज स्केल पे कर सकते हैं, किसी भी शेप का हम डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड ये जो कंस्ट्रक्शन होता है ये आपका इचिंग प्रोसेस, ठीक है, करियर पे हम इसको इचिंग प्रोसेस से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले एक करियर बेस लिया जाता है, ठीक है, बहुत करियर बेस लिया जाएगा एंड इसके ऊपर एक सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है, हाईली सेंसिटिव मटेरियल इसके ऊपर अगेन अप्लाई किया जाता है ताकि ये जो आपका मेटल फॉयल है ये मेटल फॉयल एंड करियर बेस के बीच में कांटेक्ट बनाए। ठीक है, तो कांटेक्ट बनाने के लिए ये आपका बेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम सेंसिटिव मटेरियल लेते हैं, ठीक है, जो कि बेस के साथ इस फॉयल को कांटेक्ट बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड इसके बाद फिर हम लोग फाइनली क्या करते हैं, मास्किंग मटेरियल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस लेते हैं, बेस के ऊपर आपका सेंसिटिव मटेरियल पेस्टिंग के लिए लाइक यहाँ पर आप सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हम इसमें फॉयल को इसके ऊपर रखते हैं एंड फॉयल के ऊपर अगेन हम मास्किंग मटेरियल अप्लाई करते हैं। तो मास्किंग मटेरियल क्या करता है, जो भी नॉन मेटल पार्ट या फिर जो भी मेटालिक पार्ट है जिसके ऊपर अगर हम मास्किंग मटेरियल नहीं डालते हैं तो वो उसको इच करके रिमूव कर देता है। ठीक है, तो सपोज़ अगर हमारे पास ये लीड्स होगा एंड लीड्स के ऊपर अगर हमने मास्किंग मटेरियल अप्लाई नहीं किया है तो ये लीड्स को यहाँ पर से रिमूव कर देगा। ठीक है, एंड मास्किंग मटेरियल जिस पार्ट के ऊपर आएगा वो कंप्लीट आपका सरफेस पे पेस्ट हो जाएगा या वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा आपके करियर बेस के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर मास्किंग मटेरियल ओवरऑल जो फॉयल है, ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ पे मास्किंग मटेरियल डाला जाता है ताकि जो भी स्ट्रक्चर हमें चाहिए वो आपका इस करियर बेस पे इच हो जाए। दैट मीन्स कि उस पर ये जो स्ट्रक्चर है ग्रिड फॉर्म ये बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये मास्किंग मटेरियल का यहाँ पर यूज़ होता है एंड ओवरऑल इस प्रोसेस से कंस्ट्रक्शन की जाती है। ठीक है, तो ये जो सेंसिटिव मटेरियल लिया जाता है ये आपका थिन शीट ऑफ पेपर या बैकलाइट यानी कि जो आपका बेस मटेरियल होगा बेस के ऊपर ये सेंसिटिव मटेरियल डाला जाता है, स्ट्रेन सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, ये सीमेंट हो सकता है एंड उसके बाद फिर आपका मास्किंग मटेरियल अप्लाई किया जाता है, इचिंग सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट डाला जाता है ताकि जो भी आपको पार्ट नहीं चाहिए ये इचिंग प्रोसेस से उस पोर्शन को, उस पार्ट को रिमूव कर देता है एंड जो चाहिए जहाँ पर मास्किंग मटेरियल डाला गया है वो उस ग्रिड स्ट्रक्चर को वहाँ पर छोड़ देगा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाएगा। सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, 5% ग्रेटर दैन होता है वायर स्ट्रेन गेज के कंपैरिजन में। तो लॉन्गिट्यूडनल सेंसिटिविटी हम यहाँ पर देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस होता है वायर के जस्ट पैरेलल होता है, तो इस डायरेक्शन में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो सेंसिटिविटी होगा फोर्स को सेंस करने का ये काफ़ी ज़्यादा होता है, 5% ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू वायर स्ट्रेन गेज। एंड सेम मैनर में अगर हम ट्रांसवर्सल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वायर आपका इस मैनर में है एंड वायर के इस डायरेक्शन में हम जब हम स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है फोर्स को या स्ट्रेन को सेंस करने का, ठीक है, वो वायर स्ट्रेन गेज के कंपेरिजन में ये डिक्रीज़ हो जाता है 1/3 या 1/2 फैक्टर से। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वे में आपका सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होगा बट वायर स्ट्रेन गेज के कंपैरिजन में, बट ट्रांसवर्सल वे में आपका ये सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाता है। ऑल्सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हिस्टेरिसिस जो है फॉयल गेज का, ठीक है, ये स्ट्रेन गेज के कंपैरिजन में अगेन बहुत कम हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हिस्टेरिसिस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, बहुत ही कम हो। अगर हम इस हिस्टेरिसिस इफेक्ट को अगर हम देखें तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास अगर एक स्ट्रेन गेज है तो इस पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमारे पास ये फॉयल स्ट्रेन गेज है, इसका हम एक रेजिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, सपोज R1। ठीक है,
नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे स्ट्रेन अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्ट्रेन अप्लाई करेंगे एंड अगेन हम रेजिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, सपोज इट विल बी R2 एंड अगेन फिर हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम स्ट्रेन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो रिमूव स्ट्रेन को जब हम रिमूव कर दिए देन अगेन हम रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं, सपोज इट में बी R3, ठीक है। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, स्ट्रेन इनिशियली रिमूव अप्लाई नहीं किया गया था एंड थर्ड केस में भी क्या है कि यहाँ पर स्ट्रेन को रिमूव कर दिया गया है। तो जब दोनों केस में स्ट्रेन यहाँ पर अप्लाई प्रेजेंट नहीं है तो इस केस में क्या होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस R1 एंड R2 R3 जो है ये इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कुछ चेंजेस मिलेगा बिटवीन R1 एंड R3 क्योंकि दोनों ही केस में स्ट्रेन यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, बट स्टिल यहाँ पर R1 एंड R3 यानी कि सेम स्ट्रेन गेज का जो रेजिस्टेंस है वो डिफ़र कर रहा है। तो यही जो इफ़ेक्ट है, दिस इफ़ेक्ट इज़ नोन एज हिस्टेरिसिस, ठीक है। तो इन केस अगर ये R1 एंड R3 इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे हिस्टेरिसिस ऑलमोस्ट, ठीक है, ख़त्म रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये हिस्टेरिसिस इफेक्ट यहाँ पर वायर स्ट्रेन गेज के कंपैरिजन में अगेन यहाँ पे 1/3 या हाफ हो जाता है, ठीक है। एंड इसके कंस्ट्रक्शन फिजिकल डायमेंशन की बात करें तो ये जो आपका फॉयल होता है स्ट्रिप के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका जो थिकनेस होता है 0.2 mm थिक होता है, ठीक है। इसका जो फॉयल गेज होता है, ठीक है, इसमें हम जो रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू फॉयल गेजेस का बिटवीन 50 to 1000 ओम तक का हम यहाँ पर इनका रेजिस्टेंस का वैल्यू लाई करता है। रेजिस्टेंस फिल्म जो होता है यानी कि जो आपका फॉयल गेज है, ठीक है, ये वैक्यूम कोटेड होता है सिरेमिक फिल्म से, ठीक है। एंड इसके ऊपर बैकिंग इंसुलेशन के लिए प्लास्टिक बैकिंग का डिपोजिशन किया हुआ रहता है। तो ये आपका इसके डायमेंशन एंड कुछ कंस्ट्रक्शन की बात है यहाँ पर एंड कुछ कंपैरिजन है विथ वायर स्ट्रेन गेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम देखें तो वायर स्ट्रेन गेज के कंपैरिजन में हमारे पास जो फॉयल स्ट्रेन गेज है दिस इज़ मच बेटर देन वायर स्ट्रेन गेज, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ हिस्टेरिसिस इफेक्ट, इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग की बात करें क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। सेंसिटिविटी की बात करें तो ये वायर स्ट्रेन गेज के कंपैरिजन में फॉयल स्ट्रेन गेज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फॉयल टाइप स्ट्रेन गेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डील करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रेन गेज दैट इज सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।